क्या आप अंधेरे से डरते हैं? क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि कोई छुपकर आपको देख रहा है, लेकिन जब आप मुड़ते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक रहस्य है, एक सच जिसे जानने की कोशिश करने वाले कभी लौटकर नहीं आए। नागा साधुओं की वह रहस्यमयी समाधि, जहाँ अब भी कुछ अनदेखी शक्तियाँ जागृत हैं। अगर आप डरने के लिए तैयार हैं तो चलिए इस भूतिया सफर पर निकलते हैं। मेरा नाम विक्की है और यह कहानी मेरे कज़न भाई राघव की है। वह मेरे ताऊ का लड्डू है जो बहुत सीधा और सामान्य था। उसकी पारिवारिक स्थिति काफ़ी अच्छी नहीं थी, लेकिन जब उसके अपने ही परिवार ने उस पर अत्याचार करना शुरू कर दिया तो वह अंदर ही अंदर टूटने लगा। राघव के परिवार में उसके पिता, दादा दादी और माता पिता समेत एक छोटी बहन थी। वह अपनी माँ के बहुत करीब था क्योंकि उसकी माँ ने अपने परिवार के खिलाफ जाकर शादी की थी। राघव बहुत शांत स्वभाव का था और हमेशा अपने भविष्य को लेकर गंभीर रहता था। एक रात जब सब सो रहे थे, राघव को कुछ अजीब महसूस हुआ। उसे लगा कि कोई उसे बुला रहा है। पहले तो उसने इसे अपना भ्रम समझा, लेकिन जब वह बालकनी में गया तो देखा कि सामने घने जंगलों के बीच एक आग जल रही थी। आग के चारों ओर कुछ छायाएं घूम रही थीं, मानो कोई अनुष्ठान हो रहा हो। राघव ने ध्यान से देखा तो उसे महसूस हुआ कि उन छायाओं में से एक उसकी ओर इशारा कर रही थी। अचानक उसके कानों में किसी की फुसफुसाहट गूंज उठी, आओ, तुम्हारी प्रतीक्षा हो रही है। उसका शरीर ठंडा पड़ गया, लेकिन एक अज्ञात शक्ति उसे नीचे जाने को मजबूर कर रही थी। राघव बेहोशी की हालत में जंगल की ओर बढ़ने लगा। उसके कदम जैसे किसी और के नियंत्रण में थे। जब वह उस स्थान पर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां कुछ नागा साधु एक शव को जला रहे थे, लेकिन वह शव कोई आम शरीर नहीं था। वह शव बिल्कुल राघव जैसा दिखता था। राघव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसके चारों ओर घना अंधेरा छा गया। जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो वह एक गुफा के अंदर था। सामने एक वृद्ध नागा साधु बैठा था, जिसकी आंखें अजीब तरीके से चमक रही थीं। तुम्हारा समय आ गया है, साधु ने कहा। राघव समझ नहीं पाया कि वह क्या कह रहा है, लेकिन उसके मन में एक अजीब बेचैनी भर गई। तभी साधु ने एक बड़ा रहस्य खोला। राघव का जन्म ही नागा साधु बनने के लिए हुआ था। उसका परिवार बस एक छलावा था, एक भ्रम। वह इस संसार में साधु बनने के लिए आया था और इस जंगल ने उसे बुलाया था। राघव ने इन बातों को नकारने की कोशिश की, लेकिन तभी उसने अपनी परछाई देखी। वह स्थिर नहीं थी, बल्कि धीरे धीरे विलीन हो रही थी, जैसे वह खुद इस दुनिया से गायब हो रहा हो। राघव के परिवार ने अगली सुबह उसे उसके कमरे में मृत पाया, लेकिन जो सबसे डरावनी बात थी वह यह थी कि उसके शरीर के पास किसी ने राख से एक त्रिशूल का चिन्ह बनाया हुआ था। गांव में आज भी कहा जाता है कि राघव इस दुनिया से चला तो गया, लेकिन उसकी आत्मा आज भी जंगल में भटकती है। कई लोगों ने उसे रात के अंधेरे में बालकनी में खड़े देखा है, जहां से वह उस जंगल की ओर देख रहा होता है जहां उसका रहस्य छिपा है। राघव की मौत के बाद भी उस गांव में अजीब घटनाएं होती रहीं। रात के समय जंगल से किसी के चलने की आवाजें आती, कभी कभी किसी के मंत्रों के उच्चारण सुनाई देते, और कुछ लोगों ने तो बालकनी में एक छाया को खड़े हुए भी देखा। राघव की मौत के कुछ महीनों बाद गांव में एक साधु आया। उसने गांव वालों को चेतावनी दी कि जंगल के अंदर किसी को भी जाने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि वहां एक प्राचीन साधना स्थली थी। उसने बताया कि नागा साधुओं की यह भूमि थी और जो भी इसके रहस्य को जानने की कोशिश करेगा, उसकी आत्मा इस संसार में फंस जाएगी। राघव का छोटा भाई अनिरुद्ध इस घटना के बाद से बेचैन था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका भाई अचानक इस तरह चला गया। वह अक्सर जंगल के किनारे जाकर उस स्थान को देखता जहां से राघव को बुलाने की आवाज आई थी। एक रात अनिरुद्ध को भी वैसी ही फुसफुसाहट सुनाई दी, आओ, तुम्हारी प्रतीक्षा हो रही है। वह डर गया, लेकिन राघव की मौत की सच्चाई जानने की चाहत ने उसे जंगल की ओर बढ़ने पर मजबूर कर दिया। जैसे ही उसने जंगल के अंदर कदम रखा, उसे लगा कि पूरी दुनिया बदल रही है।
पेड़ असामान्य रूप से ऊंचे दिख रहे थे। हवा में एक अजीब सी गंध थी और वातावरण में एक अजीब सी शांति थी जो डरावनी लग रही थी। कुछ देर चलते रहने के बाद उसे वही जगह दिखी जहां राघव ने आग जलती देखी थी, लेकिन इस बार वहां कोई नहीं था, सिर्फ राख और अधजली लकड़ियां थीं। जैसे ही वह उन राखों के करीब गया, उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब उसकी आंखें खुलीं तो वह एक अजीब गुफा में था। सामने वही नागा साधु बैठे थे जिनका जिक्र गांव वालों ने किया था। उनमें से एक ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हें भी बुलाया गया है, तुम्हारा समय भी निकट है। साधु ने अनिरुद्ध को बताया कि यह जंगल एक प्राचीन साधना स्थल था जहां नागा साधु समाधि लेते थे, लेकिन कुछ वर्षों पहले किसी ने इस स्थल को अपवित्र कर दिया था, जिससे साधुओं की आत्माएं अशांत हो गई थीं। अब वे अपने उत्तराधिकारी की तलाश में थे जो उनकी साधना को आगे बढ़ा सके। राघव को इसलिए बुलाया गया था क्योंकि वह उनमें से एक का पुनर्जन्म था, लेकिन जब उसने सत्य को अस्वीकार किया तो उसकी आत्मा इस संसार में फंस गई। अब अनिरुद्ध को भी उसी रास्ते पर चलना था। तुम्हारे पास केवल 2 रास्ते हैं, साधु ने कहा। या तो इस रहस्य को हमेशा के लिए यहीं छोड़ दो और वापस चले जाओ, या फिर अपने भाई की आत्मा को मुक्त करने के लिए यह साधना पूरी करो। अनिरुद्ध ने कांपते हुए पूछा, अगर मैंने इन सब में हिस्सा लिया तो क्या मैं भी राघव की तरह मर जाऊंगा? साधु ने धीमे स्वर में कहा, मृत्यु केवल एक बदलाव है, लेकिन कुछ बदलावों के बाद कोई वापस नहीं लौटता। अब अनिरुद्ध को तय करना था, क्या वह अपने भाई की आत्मा को मुक्त करने के लिए इस रहस्यमयी साधना का हिस्सा बनेगा या वह डर कर वापस चला जाएगा। अनिरुद्ध खड़ा था नागा साधुओं के सामने, जहां एक अनदेखी शक्ति उसे रोक रही थी। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और पूरे शरीर में ठंडक दौड़ रही थी। गुफा की दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र उकेरे हुए थे। कुछ आकृतियां नागा साधुओं की थीं तो कुछ अधूरी आत्माओं की छवियां थीं जो किसी यातना में दिख रही थीं। तुम्हारा निर्णय क्या है? साधु ने फिर पूछा। उनकी आवाज गहरी और रहस्यमयी थी, जैसे यह सीधे आत्मा में समा रही हो। अनिरुद्ध के अंदर 2 भावनाएं टकरा रही थीं, डर और भाई को बचाने की इच्छा। उसने खुद को संभालते हुए कहा, अगर मैं ये साधना पूरी करूं तो क्या मैं अपने भाई को मुक्त कर पाऊंगा? साधु ने आंखें बंद कर कुछ पल ध्यान लगाया, फिर बोले, यदि तुम पूरी निष्ठा से यह अनुष्ठान कर सको तो तुम्हारे भाई की आत्मा मुक्त हो सकती है, लेकिन यदि तुम्हारा संकल्प कमजोर पड़ा तो तुम्हारी आत्मा भी यहीं बंध जाएगी। यह रास्ता केवल बहादुरों के लिए है। गुफा के अंदर धीरे धीरे अंधेरा गहराने लगा और जलते हुए दीपक मंद पड़ने लगे। एक ठंडी हवा अनिरुद्ध के चारों ओर घूमने लगी, मानो उसे परख रही हो। अनिरुद्ध ने घबराते हुए पीछे देखा, लेकिन वहां केवल अंधेरा था, एक ऐसा अंधकार जिसमें कोई भी अपनी आत्मा खो सकता था। मैं यह अनुष्ठान करने के लिए तैयार हूं, उसने हिम्मत जुटाकर कहा। साधुओं ने सिर झुका लिया। फिर उनमें से एक ने आगे बढ़कर अनिरुद्ध के माथे पर भस्म से एक चिन्ह बना दिया, त्रिशूल का। अचानक गुफा के भीतर की दीवारें हिलने लगीं और जमीन पर बनी दरारों से आग की लपटें उठने लगीं। अनिरुद्ध को लगा जैसे वह किसी और ही दुनिया में प्रवेश कर रहा था। बैठ जाओ और आंखें बंद करो, साधु ने आदेश दिया। अनिरुद्ध घुटनों के बल बैठ गया और जैसे ही उसने आंखें बंद कीं, उसे एक विचित्र दृश्य दिखने लगा। उसने देखा कि वह किसी पुराने मंदिर में खड़ा था, जहां चारों ओर नागा साधु मंत्रों का जाप कर रहे थे। उनके बीच में एक समाधि थी जिस पर लिखा था, यहाँ एक आत्मा बंद है जिसे मुक्त करना होगा। समाधि पर बैठा एक परछाई रूपी व्यक्ति धीरे धीरे स्पष्ट होने लगा। यह राघव था। राघव की आंखें सूनी थीं, चेहरा निर्जीव लग रहा था और उसके हाथ जंजीरों से बंधे थे। अनिरुद्ध, तुम यहाँ क्यों आए? राघव की आवाज कांप रही थी। मैं तुम्हें बचाने आया हूं भैया, अनिरुद्ध चिल्लाया। नहीं, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, यह सब एक जाल है, राघव ने चिताया। अचानक जमीन हिलने लगी और समाधि से एक साया निकला। वह कोई और नहीं बल्कि वही वृद्ध नागा साधु था।
पर अब उसका स्वरूप बदल चुका था। उसकी आंखें लाल हो गई थीं, शरीर पर नाक लिपटे हुए थे और उसके चेहरे पर एक दुष्ट हंसी थी। अब तुम दोनों हमारी दुनिया का हिस्सा बन चुके हो, उसने कहा और जोर से हंसा। गुफा के बाहर जंगल में अचानक तेज हवाएं चलने लगीं। गांव के लोग अपने घरों से बाहर आ गए। उन्हें जंगल से आती डरावनी चीखें सुनाई दे रही थीं। कुछ बुजुर्गों ने सिर झुकाकर प्रार्थना करनी शुरू कर दी, क्योंकि वे जानते थे कि कोई न कोई आत्मा उस रात मुक्त होने वाली थी या हमेशा के लिए बंधने वाली थी। गुफा के अंदर अनिरुद्ध ने पूरी शक्ति से मंत्रोच्चार करना शुरू किया। उसकी आवाज गूंजने लगी और जैसे जैसे वह मंत्र बोलता गया, नागा साधु के चेहरे पर गुस्से के भाव आने लगे। वह क्रोधित होकर जमीन पर घूमा, लेकिन तभी अचानक गुफा की दीवारें दरकने लगीं। राघव की जंजीरें खुलने लगीं। और जोर से राघव ने चिल्लाया। अनिरुद्ध ने पूरा बल लगाकर अंतिम मंत्र बोला और गुफा अचानक रोशनी से भर गई। एक भयंकर गर्जना हुई और वह साधु एक जलती हुई परछाई में बदलकर हवा में विलीन हो गया। गुफा कांप उठी और अनिरुद्ध ने राघव का हाथ पकड़ लिया। चलो जल्दी, अनिरुद्ध ने कहा। जैसे ही दोनों गुफा से बाहर निकले, जंगल की हवाएं थम गई। आसमान में अचानक पूर्णिमा का चांद चमक उठा। गांव वालों ने देखा कि दोनों भाई जंगल के किनारे खड़े थे। राघव की आंखों में आंसू थे। वह धीरे धीरे मुस्कुराया और बोला, धन्यवाद अनिरुद्ध, अब मेरी आत्मा मुक्त हो गई है। ये कहते ही राघव का शरीर एक हल्की रोशनी में बदल गया और धीरे धीरे हवा में विलीन हो गया। अनिरुद्ध जमीन पर गिर पड़ा, थका हुआ लेकिन विजयी। गांव में फिर कभी वैसी अजीब घटनाएं नहीं हुई। जंगल शांत हो गया था। नागा साधुओं की समाधि अब एक रहस्य बन चुकी थी, लेकिन जो वहां गया था उसने जाना कि कुछ रहस्य इंसानों से दूर ही अच्छे होते हैं।